छात्रों, हम आपके लिए एसएससी, सीजीएल, जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये क्लास 21वीं है। पहला प्रश्न, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशांक सिद्धांत शामिल हैं? भाग फोर्थ, भाग फिफ्थ, भाग सिक्स्थ, भाग थर्ड। देखिए, भारतीय संविधान के भाग फोर्थ के अंतर्गत अनुच्छेद 36-51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी से संबंधित हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। डीपीएसपी में से वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका राज्य को पालन करना चाहिए और देश के लिए नीतियां बनाते और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? विकल्प 1, पहले वाला आंसर सही है, भाग 4। अगला प्रश्न, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो बरार के इमाद शाही राजवंश की स्थापना 1490 में बहमनी सल्तनत के विघटन के बाद हुई थी। इमाद शाही राजवंश की स्थापना फतुल्लाह इमाद शाह 1490 से 1504 ने की थी, जिसकी राजधानी एलिचपुर थी। बाद में 1574 में बरार को अहमदनगर ने जीत लिया और अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बरार। विकल्प 1 सही है। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें और सभी दोस्तों को शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए, हो गया? सब्सक्राइब कर लिया? तो देखिए अब तीसरा प्रश्न, मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है? होली, जन्माष्टमी, दशहरा, महाशिवरात्रि। तो मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है? तो ये जुड़ी हुई है जन्माष्टमी से। दूसरा विकल्प करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है ना? कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म इसी दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। दही हांडी, जो कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का हिस्सा है, पूरे महाराष्ट्र खासकर मुंबई में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। त्योहार के हिस्से के रूप में युवा, जिन्हें गोविंदा कहा जाता है, रंग बिरंगे परिधान पहनकर हवा में लटके छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। यह एकता के माध्यम से जीत का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, हो गया ये तीसरा। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है ये, निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत के भारत का वर्णन था? स्ट्रेबो, प्लिनी, डियोडोरस सिकुलस, मेगास्थनीज। 10 सेकंड देते हैं आपके लिए, जल्दी से आंसर बताएं इसका। देखिए, सेल्यूकस
ये इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। विकल्प 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब ध्यान दो थोड़ा। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने लगभग 300 ईसा पूर्व में अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पटना भेजा था। मेगास्थनीज की कृति इंडिका अन्य कृतियों में उसके उद्धृत अंशों के माध्यम से ही उपलब्ध है, लेकिन यह 300 वर्ष पूर्व के भारत की जानकारी के लिए सर्वोत्तम स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत है मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज ने भारत को एक चतुर्भुज के रूप में वर्णित किया है, जिसके दोनों ओर समुद्र, कई बड़ी नदियां और विशाल पर्वत स्थित हैं। अगला प्रश्न। शुद्ध निवेश एवं मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, व्यक्तिगत आय, सकल निवेश, निजी निवेश। जल्दी से इसका आंसर दें, 10 सेकंड देते हैं आपके लिए। देखिए, शुद्ध निवेश एवं मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? सकल निवेश। विकल्प 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तीसरा विकल्प सही है। देखिए, एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था के पूंजी भंडार में की गई कुल वृद्धि को सकल निवेश कहा जाता है। एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था के पूंजी भंडार में की गई कुल वृद्धि को सकल निवेश कहा जाता है। पूंजीगत सटीक स्टॉक में अचल संपत्तियां और बिना बिके स्टॉक शामिल होते हैं। पूंजीगत जो स्टॉक होता है उसमें अचल संपत्तियां और बिना बिके स्टॉक शामिल होते हैं। इसलिए सकल निवेश लेखांकन वर्ष के दौरान अचल संपत्तियां और बिना बिके स्टॉक को खरीद पर व्यय है। शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। क्या होता है ये? शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो छात्रों क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रत्येक ग्रुप में अपनी से डालिए वीडियो को। और अभी तक चैनल पर नहीं हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। और इसकी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां SSC CGL की प्रैक्टिस सेट जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें देख सकते हैं सभी।